खोकर पाने का ही मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने में ही कुछ मजा और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार हार के बाद भी जीतने का मजा ही कुछ और है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम, जो हमारा संख्या पद्धति चल रहा है, उसका सहजफल परिमेय रिमाइंडर थ्योरम, जो नंबर सिस्टम का ही भाग है, तो हम आज की क्लास में सीखेंगे कि सहजफल कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, हमें सहजफल ज्ञात करना है। किसी नंबर से डिवाइड कर भाग देकर सहजफल इजी तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम एक छोटी सी बात लेते हैं सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए भाज्य, भाजक और भागफल और सहजफल, ये 4-5 कुछ वर्ड है। भाज्य, भाजक, भागफल और सहजफल, ये होते क्या है, उसका नॉलेज होना जरूरी है। छोटा सा ये टॉपिक, यानी भाज्य क्या है, मैंने लिखा भाज्य कौन सा होता है, जो अंदर वाला भाग होता है भाज्य कहलाता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके क्या कहते हैं, भाजक। किस संख्या से भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक, और किस में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। और जो हमारा आंसर आता है, कितने बार भाग जाता है, वो क्या होता है, भागफल होता है। और भाग देने के बाद कुछ ऐसे नंबर बच जाते हैं जिसमें भाग नहीं जाता है, उसे बोलते हैं हम सहजफल। क्या बोलते हैं, सहजफल। भाजक, भाज्य, भागफल और सहजफल, इन तीनों में, इन चारों में एक रिलेशन है, आपस में संबंधी है। आपस में संबंधी किस प्रकार है, तो ये भाज्य है, जो क्या भाज्य है, ये भाज्य कैसे प्राप्त होगा, हमें भाजक को भागफल से गुणा करो। भाजक को किससे गुणा करो, भागफल से। भाजक को भागफल से गुणा कीजिए और प्लस सहजफल कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत छोटा सा, 7 को 2 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 2 से भाग देने पर सहजफल क्या प्राप्त होगा, देने पर सहजफल क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सहजफल क्या प्राप्त होगा, हमें सहजफल क्या प्राप्त होगा वह पता करना है। छोटा सा क्वेश्चन, ये 7 क्या हमारे पास 7 भाज्य है। क्या है, भाज्य। किससे भाग देंगे हम, 2 से भाग देंगे, तो इसका मतलब भाजक कितना है, 2। और भागफल हमें ज्ञात करना, सहजफल भी बताना है। हमें क्या बताना है, सहजफल। देखो, मैं 2 को यदि 7 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 तिया 6, मेरे पास सहजफल कितना बचा, 1। कितना सहजफल बचा मेरे पास, 1 सहजफल बच गया। यदि मैं आपको बोलूं 16 को 5 से डिवाइड करो, 16 को किससे डिवाइड, 5 से। 5 तिरी 15, 5 तिरी 15, पीछे 16 में से 15 जाएगा, तो बताओ शेष कितना बचेगा, शेष हमारे पास बचेगा 1, क्योंकि 5 तिरी 15, 16 में से 15 माइनस क्या, शेषफल बचा 1। कितना बचा शेषफल, 1। यदि ये तो शेषफल 1 आया, मैं इसको जबरदस्ती ज्यादा नंबर से डिवाइड कर देता हूं, ज्यादा नंबर से। मैंने लिख दिया 16/5, मैंने भाग दिया 4 बार, जबरदस्ती भाग दे दिया, नहीं जा रहा है तो भी हमने एक नंबर ज्यादा भाग दे दिया, तो शेषफल क्या बचेगा। अब बताओ शेषफल कितना बचेगा। हमारे पास किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा 2 शेषफल प्राप्त होते हैं। कितने शेषफल प्राप्त होते हैं, 2। एक तो छोटा और एक बड़ा, एक तो प्लस में और एक माइनस में, हमेशा 2 शेषफल प्राप्ट होते हैं। देखो, 5 को 16 से डिवाइड करूं मैं जबरदस्ती, यानी मैंने लिखा 16 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, मैंने जबरदस्ती भाग लगा दिया। तो बताओ 16 में से 20 माइनस करोगे, होता है क्या, नहीं। लेकिन 20 में से 16 तो माइनस होते हैं, शेषफल बचेगा -4।
कितना बचेगा सहसफल -4। सहसफल कितना बचेगा -4। तो 16 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास दो सहसफल प्राप्त होंगे, एक तो 1 होगा, एक -4 होता है। हम हर बार क्वेश्चन में प्लस वाला ही देखते, अब हमें यह पता नहीं कि माइनस का भी सहसफल आता है, लेकिन ये कभी कभार हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास सहसफल कितने प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए जब 16 को 5 से डिवाइड किया। अब यदि मेरे को एक सहसफल प्राप्त हो गया और मुझे दूसरा सहसफल ज्ञात करना है तो उसको जितने से डिवाइड करना है उसमें से माइनस कर दो। जैसे सहसफल 1 आया और मुझे दूसरा सहसफल ज्ञात करना है तो 1 में से 5 माइनस कर दिया तो -4 आया। एक प्लस का आएगा तो दूसरा हमेशा माइनस का आएगा। तो मेरे पास एक प्लस का है तो दूसरा सहसफल -4 प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा -4। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, छोटा सा ही क्वेश्चन लेता हूं मैं। 7 6 8 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो सहसफल कितना प्राप्त होगा। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 भाग जाता ही नहीं लगाया 0, नंबर लिखा 68, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 नम 63, 7 नम कितना होता है 63। तो 68 में से 63 माइनस किया तो बताओ मित्रों कितना बचा 5। कितना बचा 5, प्लस का बच रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें मेरे पास सहसफल कितना आया 5 आया। तो यदि मुझे दूसरा सहसफल ज्ञात करना है तो मैं क्या बोलूंगा, 7 में से 5 माइनस किए तो मेरे पास सहसफल 7 - 5 यानी -2 भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्लस का 5 है तो दूसरा सहसफल किसका आएगा माइनस का आएगा। तो मेरे पास दूसरा सहसफल कितना आएगा -2। तो किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमेशा दो सहसफल प्राप्त होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहां से हमने यही सीखा है कि दो सहसफल ज्ञात करना है और एक ये फॉर्मूला। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हमें छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 678 मल्टीप्लाई 354 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सहसफल कितना होगा। सहसफल कितना आएगा हमारे को बताना है कि इस संख्या का सहसफल कितना होगा। हमें क्या बताना है कि जब इसको 7 से डिवाइड करें तो सहसफल कितना आएगा। तो करो डिवाइड 7 से, मल्टीप्लाई करके नहीं करना, लंबा हो जाएगा, हमें छोटे तरीके से आंसर निकालना है। तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 नम 63, 7 नम 63, 67 में से 63 जाएगा बचा 4, 8, 7 6 42, कितना बचा 48 में से 42 जाएगा तो बचा 6, यानी हमारे पास इसका एक तो सहसफल आया प्लस का 6। बताओ एक 6 आया तो दूसरा 7 - 6 कितना होगा -1, यानी हमारे पास दो सहसफल आएंगे, एक तो प्लस का 6, दूसरा -1। अब मैं जब इसको 7 से 354 को डिवाइड करता हूं, 7 पंजा 35, सहसफल कितना बचा 7 पंजा 35, 35 - 35 0, नेक्स्ट नंबर है 4, तो सहसफल बचा 4 और दूसरा हो जाएगा -3। कितना होगा 7 - 4 -3। हमारे पास सहसफल या तो 6 आएगा या 4 आएगा या -1 आएगा या -3 आएगा। इन चारों में से कोई भी दो नंबर, एक इसका और एक इसका, ऐसा नहीं दोनों इसके लिए गलत हो जाएगा, एक इसका और एक इसका, दोनों में से कोई भी ले लो, चाहे छोटे नंबर लो या बड़े नंबर। बड़े लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी, छोटे लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो यहां से मैं नंबर लेता हूं 6, दूसरा नंबर लेता हूं 4, 6 × 4 6 चौके 24, 6 चौक 24, डिवाइड करना 7 से, 7 तिरी 21, 7 तिरी 21, 24 - 21, सहसफल 3। कितना प्राप्त हुआ सहसफल 3। सहसफल कितना प्राप्त हो गया 3। हमेशा आंसर प्लस में ही देना, माइनस में नहीं देना है। सहसफल माइनस में आता है तो प्लस में चेंज कर दो, कैसे 7 में से जो डिवाइड है उससे माइनस कर दो। दूसरा, मैं यदि ये न लेके एक तो माइनस का 1 ले लिया और दूसरा प्लस का 4 ले लिया, मैं ये ले लिया नंबर
तो भी शेषफल वही आएगा 4 एकम 4 बटा 7। बताओ माइनस में 4 शेषफल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? शेषफल 3। तो कोई भी दो नंबर, एक इसका और एक इसका लेंगे तो शेषफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इस नंबर का शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3। एक क्वेश्चन में और लेता हूं। मैंने लिखा 967 मल्टीप्लाई 784 डिवाइड बाई 7। तो बताओ शेषफल क्या होगा? क्या बताना मुझे? शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल क्या आएगा? तो देखो मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 6, 7 तिरी 21, 26 में से 21 जाएगा, बचा 5, 26 में से 21 जाएगा, बचा 5। अगला नंबर 7, 7 8 56, 7 8 56, 57 में से 56 जाएगा, शेषफल बचा 1। कितना बचा शेषफल? 1। यहाँ डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, भाग पूरा चला गया। इसका मतलब शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल कितना बचा? 0। अब करो 1 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 7, 0 एकम 0 बटा 7। जब इसका भाग इसमें पूरा चला गया तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। शेषफल कितना आएगा हमारे पास? 0। तो जब भी भाग पूरा चला जाएगा तो इसका मतलब शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा। इसका भाग इसमें पूरा चला गया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। 1678 मल्टीप्लाई 3567 मल्टीप्लाई 5432 मल्टीप्लाई 678 डिवाइड बाय 11। तो शेषफल क्या होगा? क्या बताना है कि शेषफल कितना होगा? हमें शेषफल बताना है। तो अब देखो शेषफल कैसे बताएंगे? इतने तो मल्टीप्लाई करने का टाइम है नहीं, तो हम सीधा शेषफल ज्ञात करते हैं। 11 को 16 से इस नंबर से डिवाइड करो, कितना शेषफल बचेगा? 11 एकम 11, 16 में से 11 गए 5, 7, 57, 11 5 55, 2, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 28 में से 22 जाएगा, शेषफल कितना बचा? 6। शेषफल कितना बचा? 6। 11 तिया 33, इसको डिवाइड करो, 11 तिया 33, 35 में से 33 जाएगा, बचा 2, 2 और 6 26, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 26 में से गए 4। नेक्स्ट नंबर 7, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 47 में से 44 जाएगा, कितना बचा? 3। शेषफल कितना आया हमारे पास? 3। 11 5 11 चौक 54, 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचा 10। नेक्स्ट नंबर 3, 11 चौक 44, नेक्स्ट नंबर 3, 10, 11 नंबर 99, पीछे कितना बचा? 4। नेक्स्ट नंबर क्या है? 2, 11 33, 11 33, पीछे कितना बचा बताओ? 11 33, पीछे बचे 9। कितने बचे? 9 और 3 12, 9 बचे। कितने बचे? 9। शेषफल 9। 11 5 55, 11 6 66, कितना बचा? 1 8, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बचा? 18 में से 11 जाएगा, बचा 7। यानी इसका शेषफल कितना बचा? 7। ये हमारे पास क्या बच गए? शेषफल। क्या बच गए हमारे पास? शेषफल। अब देखो, अब शेषफल को लो ले, 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई 9 इंटू 7। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लेना, यदि बीच में प्लस आ गया तो प्लस लेना, न कि उस टाइम भी मल्टीप्लाई लेना, गलत हो जाएगा। 6 3 18, 11 से डिवाइड करना है। 6 3 18, 11 एकम 11, 11 एकम 11, इसको ऐसे लिख देता हूं, 6 3 18, 9 7 63, 6 3 18, 9 7 63, डिवाइड करो 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना शेषफल बचा? 18 में से 11 जाएगा, शेषफल बचा 7। 11 5 55, 11 5
55, 63 में से 55 माइनस करो, 63 में से कितने माइनस करो, 55, बचा 8, 8 इंटू 7 56, 8 साती 56, 56 बटा 11, 11 5 55, बताओ सेंसफल कितना बचा, 56 माइनस 55 यानी 1, कितना सेंसफल बचेगा, 1। तो इस प्रकार हम इजीली सेंसफल ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारी फर्स्ट टाइप, कौन सी, फर्स्ट टाइप, जिसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, उसको कुछ सेकंड में आंसर निकालना है, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, सीधा डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर सेंसफल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आती है, टाइप सेकंड। सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर कि 16 अपॉन 15 की घात, 16 की घात ले लिया 34, कितनी घात ले लिया, 34, 16 अपॉन 15 की घात 34, इसका शेषफल कितना होगा, क्या पूछा है, शेषफल कितना होगा, किस नंबर का शेषफल कितना होगा जब हम 15 से डिवाइड करेंगे, तब क्या डिवाइड करोगे इस नंबर को लिख के, नहीं करेंगे। बताओ यहाँ पर नंबर क्या लिखा, 16, मैं 16 को 15 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा शेषफल, 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी है, 34, तो बताओ शेषफल कितना आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1, क्योंकि 15 का भाग 16 में एक बार, शेषफल बचा 1, 1 की घात 34, तो कितना बचेगा शेषफल, 1 ही बचेगा। जब भी घात किसी भी नंबर, माइनस के नंबर की घात यदि सम है तो आंसर प्लस में आएगा, और यदि माइनस की घात विषम है तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। मैंने लिखा 8 की घात 13 अपॉन 7, 8 की घात 13 अपॉन 7, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 7 का भाग 8 में एक बार, 8 माइनस 7 1, शेषफल बचा 1, 1 की पावर 13 कितना हो जाएगा, 1, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1। मैंने लिखा नंबर 19 अपॉन 18 की पावर 357, शेषफल कितना होगा, क्या पूछा गया, शेषफल कितना होगा, तो 18 को 19 से डिवाइड किया, आया मेरे पास 1, 18 1 जा 18, 19 में से 18 गया, बचा नंबर 1, 1 की पावर 37 है, तो बताओ 1 की पावर 37, आंसर कितना आएगा, 1, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1। नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर 15 अपॉन 14, 15 की पावर 356, 356, बताओ शेषफल कितना होगा, अब हमें करने की जरूरत नहीं, 14 से 15 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आएगा हमारे पास, 1, कितना आएगा शेषफल, 1, क्योंकि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। मैंने लिखा 16 अपॉन 15 की पावर 37, तो कितना शेषफल आएगा, तो शेषफल आएगा हमारे पास, 15 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 की पावर 37, आंसर 1 आया, यानी शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1। ये तो इससे बड़ा नंबर था तो हमने बोल दिया 1 शेषफल प्राप्त होगा। यदि इससे छोटा नंबर आ गया, मैंने लिखा यहाँ पर 14 की पावर 865 अपॉन 15, अब बताओ शेषफल कितना आएगा, तो अब हम 14 की पावर 865, 14 की पावर 865, बताओ 15 से डिवाइड करूंगा तो 14 शेषफल बचेगा, क्योंकि नंबर तो है ही नहीं। अब बताओ, अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते तो शेषफल कितने प्राप्त होते हैं, 2, तो बताओ 15 को 14 से डिवाइड करूंगा, या तो शेषफल आएगा 14 या आएगा मेरे पास शेषफल माइनस का 1, जबरदस्ती डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, तो बताओ कितने शेषफल आए, 2। 14 की पावर 865 हम नहीं निकाल सकते, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, और हम -1 की पावर तो कुछ भी हो, हम चंद सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि माइनस की पावर कुछ भी हो, आंसर
वन की पावर कुछ भी हो आंसर वन ही आएगा। यदि माइनस की पावर सम है तो प्लस, माइनस की पावर विषम है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो बताओ मैं यहाँ पर सेंसफुल दोनों में से कौन सा यूज करूंगा, माइनस का वन। क्या यूज करूंगा, माइनस वन की पावर 865। बताओ माइनस की पावर सम या विषम, माइनस की पावर 5 है, 5 क्या होता है, विषम। तो माइनस ए की घात जब भी विषम हो तो आंसर किस में आता है, माइनस का वन। बताओ माइनस का वन बचेगा क्या सेंसफुल, ऑप्शन में भी नहीं होता है। माइनस वन तो सेंसफुल निकालना ही नहीं है, हमें निकालना प्लस का वन, प्लस का सेंसफुल निकाला। अभी हमारे पास माइनस का आया, अभी बताया था सेंसफुल दो होते हैं। बताओ मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना सेंसफुल बचेगा, माइनस वन, नहीं तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 14। तो मेरे पास सेंसफुल कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। अगला नंबर लिखा मैंने 16 अपॉन 17, 16 की पावर 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इसका सेंसफुल कितना बचेगा, 17 को 16 को 17 से डिवाइड करना है तो बचेगा सेंसफुल दो। कितने बचेंगे, जब भी 16 को 17 से डिवाइड करूंगा या तो सेंसफुल बचेगा एक, या कितना बचेगा 16, या तो माइनस का एक बचेगा या कितना बचेगा प्लस का 16, क्योंकि यहां पर तो 16 है तो कितना बचेगा 16, या माइनस का एक। तो अब हम कौन सा नंबर लेंगे, यहां से हम वन वाला नंबर लेंगे और माइनस वन की पावर 5 6 7 8 है और डिवाइड में लिखा 17। कितना लिखा हुआ है, 17। बताओ पावर माइनस वन की पावर क्या है, सम, माइनस वन की पावर क्या है, सम। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और वन की तो पावर कुछ भी हो आंसर तो बेचारा वन ही निकलता है। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, वन। तो सेंसफुल कितना प्राप्त होगा हमारे पास, एक प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, एक। कितना सेंसफुल हो गया, एक हो गया। मैंने लिखा 19 अपॉन 20, 19 की पावर 3 7। अब बताओ इसका सेंसफुल कितना आएगा, सेंसफुल बताना है हमें तो 19 को 20 से डिवाइड करना है, 19 को 20 से डिवाइड करना है। सेंसफुल हमेशा तो एक तो क्या बचता, प्लस का और माइनस का। तो हम यहाँ पर अब इतना किया तो हमें चीज तो समझ में आ गई कि जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करें तो माइनस वाला आंसर ले लेते हैं। तो माइनस वन की पावर 37, माइनस वन की पावर 37 पावर विषम है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। और माइनस वन तो हमें आंसर लेना ही नहीं है, माइनस वन तो आंसर लेना ही नहीं है, सेंसफुल माइनस वन लेना ही नहीं है। तो सेंसफुल कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 में से 1 माइनस किया आया 19 प्लस का। तो सेंसफुल कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 19। कितना प्राप्त होगा, 19। मैं एक नंबर और यहाँ लिखता हूँ 23 अपॉन 54, 23 अपॉन 24 की पावर 6 5। कितना लिख दिया, 5 6 7। अब बताओ इसके साथ मैंने लिख दिया -1। कितना लिख दिया, -1। अब सेंसफुल कितना होगा बताइए जल्दी से, सेंसफुल कितना प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे जब भी 24 को 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 मैंने यहाँ लिखा, इसके अलग से है, -1 ये अलग से। तो बताओ 23 की पावर 5 6 7 है तो यहाँ सेंसफुल कितना बचेगा, -1 की पावर 5 6 7 अपॉन 24 -1। तो -1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, -1 की पावर विषम है तो आंसर आएगा -1 अपॉन 24 -1। बताओ माइनस का 1 सेंसफुल बचेगा, नहीं बचेगा। तो हम लेंगे 23 -1, कितना हो जाएगा 22। तो इस संख्या का सेंसफुल कितना आ जाएगा, 22। अभी हमने इतने क्वेश्चन किए थे टाइप सेकंड के, उससे हमें एक निष्कर्ष मिलता है कि जब भी ऊपर नंबर बड़ा हो, क्या हो, बड़ा, और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो ऊपर कुछ भी पावर हो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सेंसफुल कितना प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा,
तो एक ही शेषफल प्राप्त होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही निष्कर्ष निकलता है कि जब भी नंबर ऊपर वाला इससे जस्ट बड़ा हो, 6 के बाद 7 हो, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? एक ही प्राप्त होगा। दूसरा कि जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, उसकी पावर यदि विषम है, पावर क्या है? विषम। पावर क्या है? विषम। पावर का अर्थ है घात। विषम है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जो संख्या है वही आएगा। जो संख्या है वही आएगा, नंबर है वही नंबर आएगा। अभी हमने देखा था कितना आएगा इसको, -1 की पावर 37। 6 से 6 को डिवाइड किया, 7 से 6 को डिवाइड किया तो आया -1 की पावर 37। पावर माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस का 1/7 और माइनस का 1 तो आंसर आता ही नहीं। शेषफल -1 लेना ही नहीं है, हमें प्लस लेना है। 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6। तो दूसरा शेषफल कितना प्राप्त होगा? 6। तो इसका अर्थ हुआ जब ऊपर वाला नंबर छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, पावर विषम है, तो आंसर आएगा संख्या। जो संख्या वही आंसर आएगा। और तीसरी बात यह आई प्राप्त कि जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा है और पावर सम है, पावर क्या है? सम, यानी पावर ओड है, इवन। पावर क्या है? इवन। तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एक ही प्राप्त होगा। हमेशा एक आंसर ही आएगा। तो हमने अभी तक जो भी शेषफल ज्ञात किए तो हमारे पास इस तरह से कुछ निष्कर्ष निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। मैंने लिखा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 सो ऑन फैक्टोरियल 100 लिख दिया। डिवाइड बाय 8 लिखा। कितना लिखा मैंने? डिवाइड में 8। तो बताइए शेषफल कितना प्राप्त होगा? क्या पूछ लिया? शेषफल कितना प्राप्त हुआ? बड़ी सी संख्या है, शेषफल ज्ञात करना हमें। तो देखो सबसे पहले इस फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? फैक्टोरियल मीन्स होता है क्या? ये सिंबल है, या फिर मैं इसको इस प्रकार लिखता हूं, या तो इसमें संख्या है या मैं इसके आगे संख्या के आगे ऐसे भी लिख सकता हूं। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, मैंने लिखा फैक्टोरियल 1 यानी 1 ही होगा। मैंने लिखा फैक्टोरियल 2 यानी 2 से 1 तक की गिनती, 2 × 1 2। मैंने लिखा फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? 3 × 2 6, 6 × 1 6। मैंने लिखा फैक्टोरियल 4 को क्या लिखूंगा? 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 × 3 12 × 2 24। 4 3 दूनी 6, 6 × 4 24। तो यहां से हम क्या देख रहे? एक और ले लेते हैं, फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बताओ इसको गुणा किया तब कितना आया? 24। 24 को 5 से गुणा किया कितना आया? 120। तो यहां से एक चीज हमें देख रहे हैं कि हर आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या मल्टीप्लाई हो रही है। 1 है तो 1 आया, 2 है तो 2 को 1 से गुणा किया 2, 3 है तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 4 है तो 6 को जो फैक्टोरियल 3 का मान है उसको 4 से गुणा किया 24 और 24 को 5 से गुणा किया 120। तो यहाँ पर देखो हम अब 8 को जब मैं 1 से डिवाइड करता हूं, फैक्टोरियल 1 का अर्थ था 1, 8 को 1 से डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा? 1 ही बचा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या ही बचती है, शेषफल प्लस में हो तब। तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि 8 की टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता, तो शेषफल 1 ही बचेगा। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, 8 को 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और 2/8 यानी ये शेषफल हो गया 2। कितना हो गया? 2। अब यहाँ फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है कि पहले वाले संख्या को 2 से गुणा कर दो, 6। ये होता है फैक्टोरियल 3 का मान। तो 6 में 8 का भाग, 6/8 यानी कि शेषफल बचेगा 6। कितना बचेगा शेषफल? 6 ही बचेगा, ऊपर वाली संख्या ही बचेगी। अब मैंने लिया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता 24।
24 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 24, शेषफल बचा 0। शेषफल क्या बचा? 0। अब आगे वाला नंबर मैंने बोला इसी का मल्टीप्लाई होता है। 120 को क्या लिख सकता हूं मैं? 24 इंटू 5। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, 8 3 24, भाग तो पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब इसके आगे हर बार शेषफल क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। और इसको किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो बताओ शेषफल 1, शेषफल 2, शेषफल 6। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9/8, यानी कि शेषफल कितना बचेगा? 1। 8 एकम 8, 8 1 जा 8, शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 1। कितना प्राप्त हुआ शेषफल? 1। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन लिया मैंने फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 सो ऑन फैक्टोरियल 500 को 7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, तो 1/7, यानी शेषफल कितना प्राप्त होगा? केवल शेषफल लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 2, 2/7, शेषफल 2। नेक्स्ट 3 है, 3 इंटू 2 6, 6/7, शेषफल 6। कितना होगा? 6। 6 इंटू 4, क्योंकि इधर वाला सेम रहेगा, 6 इंटू 4 24/7। अभी हमने किया था 6 इंटू 4 24/7, 7 3 21, 7 3 21, 22 23 24, शेषफल कितना बचा? 3, शेषफल 3 प्लस 24 इंटू आगे फैक्टोरियल 5 भी आएगा। फैक्टोरियल कितना आएगा? 5 आएगा। तो 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई 7। तो कितना हो जाएगा? देखो 7 एकम 7, 7 12 में से 7 जाएगा 5, 7 7 49, शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 50 माइनस 49 1। कितना हुआ? 1। देखो 7 3 21, 3 3 और 5 8, 8/7, यानी शेषफल 1। अगली संख्या 120 इंटू 6, 120 इंटू 6, क्योंकि आगे वाली संख्या में पीछे वाली आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या मल्टीप्लाई होती है। तो 120 तो ये है ही है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना 7 से। अभी हमने किया था 120 को, तब शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 1। कितना हुआ? 1 इंटू 6 6, 6/7, यानी कि शेषफल बचा 6। कितना बचा शेषफल? 6। अगली संख्या लूंगा तो ये तो संख्या आएगी 12 इंटू 6 720। आगे वाली संख्या कितनी है? 7। मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से 7 कट गया, शेषफल कितना बचा? 0। तो बताओ इसके आगे जो भी संख्या आएगी सारे में शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। डिवाइड किससे करना है? 7 से। किससे डिवाइड करना है? 7 से। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 6 3 और 6 9, 9 और 3 कितने? 12, 12 और 1 13, 13 और 6 18, 18/7, 7 दूनी 14, 18 में से 14 जाएगा, बचे 4। तो इस संख्या का शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास? 4। शेषफल कितना प्राप्त होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संख्या को 140 से भाग देने पर 140 से भाग देने पर शेषफल 85 प्राप्त होता है। शेषफल 85 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त? भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन इस प्रकार का है, हमें पूछा है किसी भी संख्या को 140 से भाग देने पर शेषफल 85 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को अब ये नहीं सोचना है कि वह संख्या कौन सी है, नहीं सोचना।
हमें उस शेषफल को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? शेषफल को। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 85। और किस संख्या से भाग देना है? 35 से। यानी 85 को 35 से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आता वही हमारा शेषफल हो जाएगा। 35 दूआ 70, यानी भागफल आया 2। भागफल कितना आया? 2। 35 दूआ 70, 85 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें? 15। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 15। 85 माइनस 70 15। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 15। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। इस प्रकार हमने शेषफल परिमेय, शेषफल ज्ञात करना सीखा है। किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी कितनी भी संख्या हो, उसको हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, हम इजीली शेषफल निकाल सकते हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कीजिए।